कई ऐसे युवा हैं जो आम के क्षेत्र में, बागवानी के क्षेत्र में, या यूँ कहें कि फलों के क्षेत्र में अपना खुद का स्टार्टअप शुरू किए हैं। इन्हीं स्टार्टअपों में से एक हैं विशाल कुमार, जो कि वैशाली ज़िले के महुआ के रहने वाले हैं। हाजीपुर कहा जाए तो जो लोकल शहर है हाजीपुर है, और वहीं के रहने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कि विशाल से कि कैसे ये इस क्षेत्र में आए, आम में आए, और भी किन किन फलों का बाहर भेज रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं और क्या कुछ सोच रहे हैं बिहार को लेके, बिहार के बागवानी को लेके, और बिहार में क्या देख रहे हैं भविष्य फल के कारोबार को लेके। विशाल, किसान तक में आपका स्वागत है। नमस्कार। विशाल, कैसे, मैंने कहा कि स्टार्टअप शुरू किया, तो स्टार्टअप शुरू करने की जर्नी कहाँ से शुरू हुई, कैसे यहाँ पे आना हुआ, क्या रहा? सर एक्चुअली ये हमारा जो ब्रांड नेम है सर, ये हमारे पिताजी का ब्रांड नेम था सर, जो वो पिछले 6-7 साल से इस फील्ड में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में कर रहे थे। तो सर कोविड में हमने देखा कि सर फल और सब्जियों की सर काफ़ी जो शॉप्स थी वो बंद थी और लोगों की बहुत ज़रूरत थी, और उस टाइम पे लोग काफ़ी अवेयर हो रहे थे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को लेकर, कुछ एक्जॉटिक फ्रूट्स को लेकर। तो सर हमने कोविड में क्या काम किया सर, कि हमने कोविड में सर एकदम उस चीज़ को एक अपना अपॉर्चुनिटी समझा सर, एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी समझा, और लोगों को समझा भी कि सर इस टाइम पे सर हम लोग करेंगे तो ये सर सोसाइटी के लिए एक बहुत वेलफेयर का काम होगा। तो सर हम लोग तभी सर टोकरी प्राइवेट लिमिटेड का गठन किया सर, उसको एज ए अपना कंपनी में फॉर्म किया, और हमने सर उसके माध्यम से पूरे हाजीपुर में सब्जी और फल का सर वितरण किया, और काफ़ी पर डे का सर हमारा सेल जो था सर ऑलमोस्ट सर 1 लाख प्लस था। और वो मुझे मोटिवेट किया, लेकिन उसके साथ साथ सर में सब कुछ करो, मतलब बाहर भेजने उजने का बिजनेस, बेचने का बिजनेस पूरा कोविड। जी सर कोविड में ही सर हम लोग का ये माइंड में आया कि इसको उच्च स्तर पर हम लोग को लेकर आना चाहिए। और उसी दरमियान सर हम लोगों ने इस बिज़नेस में सर कुछ नुकसान भी है, जैसे पेरिसेबल लॉसेस को लेकर सर उसमें हमारा श्रिंकेज लॉसेस आ गया था, जो सर मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि सर मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड तब तक बस BBA था मार्केटिंग से। तो सर ज़मीन स्तर पे हमने गांव में रहा, और ज़मीन स्तर पे देखा कि सर किसान कैसे उगाते हैं चीज़ों को, और लेकिन ये आ गया जी, लाइट आ रहा है, मार्केटिंग नहीं कर पाते हैं, वो मार्केट नहीं कर पाते हैं चीज़ों को। तो सर इस चीज़ के लिए मैंने एग्री बिजनेस की पढ़ाई की, मैंने अपने कॉलेज में अपने मेंटर से बात किया कि मुझे क्या करना चाहिए, इसके अलावा अगर मुझे एग्रीकल्चर फील्ड में जाना है, चूँकि मेरे पिताजी भी इस चीज़ में रहे हैं। और तो मैंने मैम से सलाह लिया अपने मेंटर से, और मैं एग्री बिजनेस सेम किट यूनिवर्सिटी कॉलेज में मैंने एग्री बिजनेस मैनेजमेंट कलिंगा यूनिवर्सिटी, किट यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर में मैंने एडमिशन कराया, और उस चीज़ की मार्केटिंग कैसे की जानी चाहिए मैं इसकी पढ़ाई किया। और उसके बाद मैं रिलायंस में जॉब करने गया, रिलायंस रिटेल में मैंने प्रीमियम फ्रूट्स में मैं वहाँ पे हायर किया गया था। और मैंने रिलायंस में मैं पहले मुंबई में काम किया क्वालिटी एश्योरेंस में, फिर उसके बाद मैंने कैटेगरी मैनेजर, असिस्टेंट कैटेगरी मैनेजर में बेंगलोर में काम किया, और उसके बाद मैंने जॉब को क्विट करके दिसंबर से। क्या पैकेज था जॉब छोड़े थे? सर पैकेज तो सर कुछ चीज़ें होती हैं जो जानना भी जरूरी होता है, क्या कि भाई लोग आ क्यों रहे हैं। सर वो हमारा सर इनिशियल पैकेज था, वो बहुत ज़्यादा नहीं था, फिर भी आई वॉज क्वाइट सेटिस्फाइड विद दैट पैकेज, दैट वाज ओनली अराउंड 5.5 अराउंड इट वाज। वो हमारे लिए काफ़ी मोटिवेशन था, क्योंकि एग्रीकल्चर में हमारा कुछ नॉलेज नहीं था, बट स्टिल आई रिस्पेक्ट दैट पैकेज। और दूसरी चीज़ सर ये कि सर बैंगलोर में आने के बाद सर मैं सोचा कि बिहार का लीची वहाँ पे मैंने देखा, और काफ़ी क्रेज़ देखा मैं उन लोगों में कि साउथ इंडिया में सर लीची जैसे एक्जॉटिक फ्रूट, और सबसे बड़ी बात है सर कि हमारे बिहार में सर इसका GI टैग है सर, पूरे विश्व में ऐसा लीची नहीं पाया जाता है सर। 2 फ्रूट सर मैं जान रहा हूँ, जो कि सर है एक जर्दालू मैंगो और दूसरा है हमारा लीची, पहला लीची और दूसरा जर्दालू मैंगो। तो लीची से मैंने काम करना अपना स्टार्ट किया सर अभी, और लीची में सर काफ़ी अच्छा भी किया हमने। मैंने बैंगलोर कुछ लोग मतलब जो बैंगलोर में बिहार को मैंने प्रमोट किया सर लीची और जर्दालू मैंगो को लेकर। मैंने बिग बास्केट को दिया, रिलायंस को दिया, प्लग को दिया, और ऐसे कुछ और लोकल प्लेयर्स थे जिनको हम लोगों ने सप्लाई किया, और हैदराबाद में भी कुछ लोकल लोगों को मैंने सप्लाई करके कम्युनिटी में मैंने देकर उसको मैं प्रमोट किया सर बिहार के अपने लीची को। अभी क्या स्थितियां हैं बाजार में? लीची को एक्सपोर्ट को लेके एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है, चाहे फ्लाइट की समस्या, कार्गो की सुविधा हो, या तमाम चीज़ों को एक बड़ा चैलेंज है। क्या इन तमाम चीज़ों को कैसे आप हैंडल कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कैसे चीज़ों को बाहर भेज रहे हैं? दिक्कतें आ रही हैं? जी सर, दिक्कतें तो सर आ रही हैं, चूँकि सर पटना में हमारा सबसे बड़ा दिक्कत सर हमारा सप्लाई चेन का है सर, जिसमें हमारा एयर कार्गो सर बस एक ही एयर कार्गो है जो कि इंडिगो है सर, और उसमें इतना ज़्यादा इतना बल्क ऑर्डर होता है सर कि हम लोग को काफ़ी टेंशन हो जाता है कि इसको कैसे निकालना है। चूँकि लीची जो है दैट इज़ वेरी हाईली पेरिसेबल आर्टिकल लीची,
तो हम लोग को विद इन 24 आवर्स के अंदर हम लोग को जिस भी जगह पे डिलीवरी करना है सर कराना होता है सर। तो इसके लिए सर सबसे बड़ा चैलेंज था हमारा एयरपोर्ट का, जो कि सर एयरपोर्ट में बस एक कार्गो कंपनी होने के कारण काफ़ी दिक्कतें आई थी, लेकिन उसको रिजॉल्व करने के लिए सर ओवरनाइट हम लोग बनारस पहुंचाकर विद इन 18 आवर्स के अंदर में हम लोग बनारस पहुंचा देते थे और नेक्स्ट 6 to 7 आवर्स में सर वो हमारा डेस्टिनेशन पे लीची मेरा पहुंच जाता था। आम की क्या स्थिति है? सर आम की स्थिति से आम कहाँ भेज रहे हैं? सर अभी हमने आम बस अभी बेंगलोर में कुछ लॉट भेजा है सर, लेकिन अभी शुरुआत कर रहे हैं सर मालदा से कि मालदा को किस तरीके से और अच्छे तरीके से, लेकिन इसमें सर हाईली पेरिशेबल नहीं है, जिसके कारण हम लोग इसको ट्रेन से भी भेज पा रहे हैं सर। ट्रेन से ट्रेन में कुछ दिक्कतें आ रही हैं, जैसे हमने सुना भी था, खैर वो चीज़ें हैं। तो अभी कितना है आपका टर्नओवर, कितना भेज पा रहे हैं, क्या है, कितना बदलाव हुआ पिछले 5-6 सालों में? जी सर, हमने सर लास्ट ईयर हमने लगभग 43 लाख का सर टर्नओवर किया था और इस बार हम अप्रॉक्सीमेटली सर लीची में हम लोगों ने लगभग 22 लाख के आसपास टर्नओवर किया है विद इन 8 to 9 डेज़। और सर इस बार अनुमान है कि सर हमारा एक हमारा विज़न है कि इस बार हम लोग कम से कम 2.5 CR के आसपास पहुँचे, ताकि सबके लिए वो बेटर हो। बिहार को लेके या बिहार की चीज़ों को, जो आप जैसा बताया आपने कि आप जब आप बेंगलोर थे तो वहाँ से आपने यहाँ की लीची और तमाम चीज़ों को देख के ही आपने जॉब छोड़ने का निर्णय भी किया कि अब ये चीज़ें किया जाए। जी, हाल की स्थितियों में क्या स्थिति आप देख रहे हैं, जिस तरह से क्लाइमेट चेंज का एक बहुत बड़ा प्रभाव दिखा, जी। तो उन चीज़ों को देख के क्या लग रहा है कि शाही लीची हो या बिहार के जो आम हैं या आम के अन्य जो अलग अलग वैरायटी हैं, जी। उनकी क्या स्थितियां हैं? क्या कुछ स्थितियां बिगड़ती जा रही हैं या क्या कुछ? नहीं सर, लीची का ऐसा सीज़न है और कि जो हर साल कुछ ना कुछ सर लोगों को सिखा कर जाती है, जैसा हमारे माननीय लोगों का कहना है। लेकिन सर पिछले कुछ वर्षों से जो क्लाइमेट चेंजेस जो आ रही हैं, जिसके कारण हमारे लीची पे और हमारे जीवन शैली पे भी बहुत ज़्यादा प्रभाव कर रही है। जैसे कि इस बार आपने देखा होगा कि मुजफ्फरपुर में 80% लीची जो था हमारा ख़राब हो चुका था, जिसके कारण जो लीची हमारा 35 रुपीज़ केजी जो कभी पहले बिका करता था आज से 2 साल पहले, वो पिछले साल 40-45 में बिका और आज सडनली 80+ में लीची सेल हुआ है सर। तो आम को लेके क्या दिखते हैं? सर आम को लेकर भी है सर, इस बार आम में सर वेट का रिलैक्सेशन सर, जो वज़न पहले सर आम में मालदा में जो वज़न हुआ करती थी, वो वज़न अब कमता जा रहा है सर। वो पानी के कारण कमता जा रहा है सर, कम होता जा रहा है सर, बारिश ही नहीं हो रही है सर। क्या है ये वेट, क्या इस बार क्या आपने अभी तक से देखा वेट में? मालदा का वेट मैंने सर अभी जो मैं जनरली ऑन एन एवरेज रहता था सर 250-300 ग्राम सर, वो अब घट के अप्रोक्सीमेटली 250 से कम हो गया है सर। स्थितियां बहुत कहा जाए कि थोड़ी सी बिगड़ती जा थोड़ी रही सी बिगड़ी है सर, आम में तो पता चल रहा है, लेकिन लीची में सर तो वो सबको पता चला है कि क्या लीची ने स्थिति तो रहा पूरे है। सबको बता दिया सबको कि सर, हाँ, हमारी स्थिति इस बार खराब है। इस बार बता दिया सर कि अगर प्रकृति के साथ अगर खिलवाड़ करोगे आप, तो प्रकृति भी आपके साथ खिलवाड़ करेगी। आखिरी सवाल विशाल की, कभी सोचा था आपने कि ये सब कारोबार के पिताजी को चूंकि आपकी कर रहे थे, आपने बीकॉम बात तो बता रहे थे, बीबीए की आपने पढ़ाई, तो ये बीबीए से एग्रीकल्चर में आने के पीछे बीच में कुछ ऐसा रहा ब्रेक, पिता ने भी रोका हो कि यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 6-7 साल पहले स्थितियाँ और आज की तुलना में और भी स्थितियाँ थोड़ी सी बेहतर नहीं थी, जी। तो रोक टोक था? नहीं सर, मेरे पिताजी काफ़ी इस मामले में काफ़ी वो एक ब्रॉडर सोच के इंसान है। वो काफ़ी ज़्यादा मतलब वो हमेशा हमको एक मेरे बैक सपोर्ट बन के रहे कि विशाल तुम करो ये चीज़, तुम कर सकते हो। अगर इस चीज़ में अगर कोई भी अगर दिक्कतें आती है तो वो हर एक सप्लाई चेन में, कोल्ड चेन में और किसी भी तरीके की मैनेजमेंट में अगर हम कोई कहीं अगर मेरे से कमी रह गई हो तो मुझे हमेशा समझाए हैं, बताए हैं और मुझे वो ओपन एंडेड छोड़े हैं कि आप डिसीजन अपना ले सकते हो। आगे का क्या भविष्य है इसमें, क्षेत्र में क्या देख रहे हैं, कुछ नया करने की सोच रहे हैं? सर सबसे बड़ी बात तो ये है सर कि फूड इंडस्ट्री कभी हमारा ख़त्म नहीं होने वाला है सर। आदमी कैसे भी हो सर, भूख तो लगेगा ही सर, तो इसका डिमांड सर ऑल टाइम रहेगा सर और हमेशा रहेगा। और इसी चीज़ के कारण सर कुछ इंडस्ट्रीज़ में बहुत कुछ मिलावटें की जा रही हैं, तो हम एक ऐसा ब्रांड बनकर रहना चाहते हैं सर जहाँ पे हम मिलावटों को कम करके और एक सही उत्पाद हम अपने कंज्यूमर्स को प्रदान करें। हमको प्रोसेसिंग करके देते हैं, कुछ हॉट ट्रीटमेंट BFC करके कुछ आता है, जी वो नहीं सब कुछ सर, हमने कुछ नहीं करा है सर। मैंने पूरा नेचुरल तरीके से आम को लाया है, नेचुरली तरीके से राइपन किया है सर। इसमें कोई इथिलीन या फिर कोई कार्बाइड का सर किसी चीज़ को नहीं डाला, इसीलिए सर हमारा मैंगो सर सेल भी हुआ सर आज अच्छा। थैंक यू विशाल। धन्यवाद। तो ये है विशाल, और विशाल पढ़ाई तो उन्होंने BBA की थी, लेकिन धीरे धीरे पिता के साथ जुड़े, बेंगलोर गए, जब स्थितियां देखी बिहार के
फलों का मांग डिमांड देखा तो तय किया कि क्यों नहीं इसको आगे बढ़ाया जाए। और इसी सोच के साथ ये अब अपने गांव, अपने राज्य, अपने प्रदेश आ चुके हैं और धीरे धीरे अपने इस कारोबार को आगे बढ़ा रहे हैं और देश विदेश में भी धीरे धीरे अपने लीची और आम को, फलों को भेजने की तैयारी में लगे हुए हैं। तो ये है एक सक्सेस कहानी, एक सक्सेस युवा की बिहार की, जो बाहर अब नहीं जा रहे हैं रोजी रोजगार के लिए, बल्कि वहाँ से अपने स्वदेश आ रहे हैं, अपने घर आ रहे हैं और यहीं पे खुद का स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं। तो ये एक अच्छी खबर है बिहार के लिए। इसी सोच के साथ किसान तक को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।